हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में आपने एक सेल रख दिया। यहाँ सेल का साइटोप्लाज्म होगा। और अगर अब यहाँ पर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में का वाटर कंसंट्रेशन होगा। सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए इस सॉल्यूशन का वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर के वाटर कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, यानी हायर वाटर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन हायर वाटर कंसंट्रेशन का है तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ वाटर, अगर यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से वाटर इनसाइड, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि देखिए वाटर इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल भी जा सकता है, आउटसाइड टू इनसाइड द सेल जा सकता है, लेकिन आउटसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन हाई है, जिसलिए नेट मूवमेंट ऑफ वाटर हम लोगों को आउटसाइड टू इनसाइड द सेल दिखाई देगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका वाटर कंसंट्रेशन सेल के वाटर कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है, उनको हम लोग नाम देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? द सॉल्यूशन which have higher water concentration than that of a cell, is called hypotonic solution। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल होने के कारण यह सेल स्वेल कर जाती है। ठीक है। वाटर का बाहर से, यानी सेल के बाहर से सेल के अंदर आना, यह एंडोस्मोसिस भी होता है। ठीक। अब आप इसको लिख सकते हैं। When a cell is kept in hypotonic solution, then the net movement of water
water takes place from solution to from solution to the cell, या आप कह सकते हैं टेक्स प्लेस फ्रॉम, हाँ सॉल्यूशन टू द सेल ठीक है। ठीक है, ड्यू टू विच सेल अप हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, और द ऑस्मोसिस, ऐसा ऑस्मोसिस जिसमें वाटर आउटसाइड टू द सेल फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल टू इनसाइड द सेल होता है, उसको हम लोग कहते हैं एंडोस्मोसिस। द ऑस्मोसिस इन विच द net movement of water takes place from outside to inside the cell is called endocytosis या एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप जानते रहिए ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। अब इसके बाद आप नेक्स्ट आप देखिए, उसमें हम आपको फिर आप ऐसे ही ले लीजिए। यहाँ पर आपने ले लिया सॉल्यूशन और उसमें आपने रख लिया सेल, ये सेल है। यहाँ पर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन ऐसा है कि सॉल्यूशन हैविंग हायर वाटर कंसंट्रेशन, हैविंग हायर नहीं, अब लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सेल। अब यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड टू आउटसाइड द सेल होगा। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन लोअर दैन दैट ऑफ द सेल होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन लेस दैन दैट ऑफ द सेल होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं द सॉल्यूशन which have higher water concentration than that of a cell is called, सॉरी हायर लिख दिए, लोअर लिखना था, लोअर वाटर कंसंट्रेशन दैन दैट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर हम लोग किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगा? आपको बताया कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड टू आउटसाइड द सेल होगा। ठीक है, when a cell is kept in hypertonic solution then the net movement of water takes place from inside to outside the cell, और it is also called, इसको हम लोग एग्जॉस्मोसिस भी कहते हैं। ठीक, और द सेल will shrink due to loss of water from the cell। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में ये है। और अब आप देखेंगे थर्ड आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें अगर मान लीजिए कि आपने सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन लेने के बाद उसमें आपने सेल को रखा, सेल के अंदर का अपना वाटर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया उस सॉल्यूशन का वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर के वाटर कंसंट्रेशन के इक्वल है। सॉल्यूशन यहाँ पर जो ले रहे हैं हैविंग इक्वल वाटर कंसंट्रेशन
equal water concentration to that of the cell। तो इस केस में जानते हैं जितना मूवमेंट ऑफ वाटर इन आउटसाइड टू इनसाइड होगा उतना ही मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड टू आउटसाइड द सेल होगा, क्योंकि दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन सेम है, इक्वल है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे सेल में अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रख देंगे तो देख रहे हैं जितना वाटर आउटसाइड टू इनसाइड सेल आ रहा है उतना ही इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है। तो इसका मतलब ना सेल करेगा ना सेल श्रिंक करेगा, सेल की साइज चेंज नहीं होगी। ये सॉल्यूशन कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं द सॉल्यूशन in which water concentration is equal to that of the cell is called isotonic solution। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब अगर हम अब आगे भी लिख देते हैं यहीं पर, when a cell is kept in isotonic solution then the shape of cell does not change, when a cell is kept in isotonic solution then the shape of cell does not change। ठीक है, because the net movement of water between cell and solution is 0, कोई। ठीक है, ये तो हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बाद हम आप लोगों को प्लाज्मोलिसिस बताएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।